हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आरके एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है उसके एंडोक्राइन सिस्टम जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम और प्लांट्स में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सभी डिस्कस करूँगा। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बायोलॉजी से रिलेटेड हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का ही आइकन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आज के टॉपिक्स को। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी ग्लैंड्स होती हैं, हमारी ग्रंथियाँ होती हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स ऐसी बॉडी ऑर्गन्स होती हैं जो कि हार्मोन्स या जूसेज बनाती हैं। स्टडी ऑफ हार्मोन्स को बोला जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। तो याद रखना, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्मोन्स। मेनली 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपनी एक स्पेशल डक्ट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं और फिर आपकी आती हैं दोनों तरह की मिक्स्ड ग्लैंड। और पॉइंट्स देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। सबसे पहले है लीवर। लीवर जो ग्लैंड है उसमें बाइल जूस मिलता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, जिसकी पीएच होती है 8.6। और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो है लीवर। और लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो स्किन आएगा, फिर सेकंड पे लीवर आएगा। ओके, तो ध्यान रखना है दोनों पॉइंट्स को, दोनों क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर है, और लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए बॉडी की तो स्किन है, वो सेकंड नंबर पे आपका लीवर आता है। फिर एक होती है आपकी टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का नाम होता है लाक्राइमल। जैसे क्राई का मतलब होता है रोना, और रोने से आंसू आते हैं, टीयर आते हैं, तो उससे रिलेटेड आप याद कर सकते हैं लाक्राइमल ग्लैंड। ये आती है टीयर ग्लैंड बोलते हैं इसको। पीएच होती है टीयर्स की, जो हमारे आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, उसकी पीएच 7.4 होती है, लगभग ब्लड की पीएच के बराबर। ब्लड की पीएच भी 7.4 होती है और टीयर्स की भी। फिर आती है एक आपकी जो है सिलिवरी ग्लैंड, पीएच होती है 6.8। लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड है जो, उसका नाम है पैराटॉइड ग्लैंड, जो कि हमारे चीक्स के नीचे, जो हमारे गाल होते हैं उनके नीचे ये प्रेजेंट होती है पैराटॉइड ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड होती है। सेम ग्लैंड जो हमारी ये पैराटॉइड ग्लैंड होती है, इसी तरह की एक ग्लैंड होती है जो कि स्नेक में होती है, जो टॉक्सिन बनाती है, जहर बनाती है। स्नेक में जो पॉइजन ग्लैंड बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है वहाँ पर लेबियल ग्लैंड। तो याद रखना है, स्नेक में जो पैराटॉइड ग्लैंड होती है हमारी, उसका सेम नाम लेबियल ग्लैंड है, जो कि टॉक्सिन जहर बनाती है उसमें। और जो स्नेक है जो जहर निकालता है, वो फेंग, उसका जो फन होता है उसके थ्रू जो है बाहर निकालता है। फिर आपकी एक सेबाकस या स्वीट ग्लैंड। इसमें जो सेबाकस या ग्लैंड होती है, एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है सेबम। तो सेबम प्रोड्यूस होता है सेबाकस या स्वीट ग्लैंड के थ्रू। ये एक ऑयली जो है सब्सटेंस होता है। स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो, वो वाटरी सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो कि स्वीट होता है। ओके, तो डिफरेंस याद रखना, सेबाकस ग्लैंड सेबम रिलीज करती है और स्वीट रिलीज होता है आपका स्वीट ग्लैंड्स के द्वारा, जो हमारा पसीना होता है। मिक्स ग्लैंड्स क्या होती हैं? दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का ये मिक्स जो है फंक्शन करती है। एक होती है आपकी पेनक्रीज ग्लैंड, ये प्रेजेंट होती है आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, और ये आपकी जो है इंसुलिन हार्मोन बनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? ये पेनक्रीज ग्लैंड के द्वारा। फिर आपकी टेस्टिस होती है, ओवेरी होती है, ये भी आपकी ग्लैंड्स होती है। मेल्स में जो है टेस्टिस होता है, ओवेरी जो होती है फीमेल्स में। अब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मेल और फीमेल दोनों की ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। मेल की होती है टेस्टिस और फीमेल की ओवेरी। सॉरी, इसमें कुछ सेल्स होती हैं टेस्टिस में। मेल्स के लिए टेस्टिस जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इसमें प्रेजेंट होती है लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। और फिर इसमें एक जो है हार्मोन प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
फिर आते हैं ओवेरी यानी जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें फॉलिकल सेल्स या फिर कॉर्पस लुटियम प्रेजेंट होता है। दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फॉलिकल सेल और कॉर्पस लुटियम। फॉलिकल सेल्स में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है ओस्ट्रोजन, और कॉर्पस जो लुटियम है सीएल है उससे रिलीज होते हैं रिलैक्सेशन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो याद रखना है मेल्स में कौन सी सेल होती है, लेडिग या इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल्स में आपकी फॉलिकल सेल या फिर कॉर्पस लुटियम होता है। ये फॉलिकल सेल्स तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं और कॉर्पस लुटियम जो है रिलैक्सेशन और प्रोजेस्टेरोन, दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। मैक्सिमम हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये बॉडी की। लार्जेस्ट आपकी कौन सी थी, ग्लैंड थी आपकी लीवर, और ऑर्गन पूछे तो स्किन। मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये बाकी हार्मोन्स को जो है, ये सभी हार्मोन्स को जो है कंट्रोल करती है, तो इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। वैसे हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। एक होती है पीनल बॉडी ग्लैंड। पीनल बॉडी को जो है थर्ड आई, तीसरी आंख भी बोला जाता है। ये मेच्योरिटी और ग्रोथ को जो है शो करती है। 7 से 14 साल की एज के बीच ये ज़्यादा ग्रो करती है, और इसकी मोर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट 7 से 14 साल के बीच होती है। नोट करिए एक पॉइंट कि जब हम सोते हैं उस समय पे हमारी आइज में कोई लाइट नहीं होती। फिर एक थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपकी नेक में, गर्दन में। लार्जेस्ट हार्मोन मेकिंग एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द बॉडी की, जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, इन तीनों चीज़ों को जो है कंट्रोल करते हैं, ऐसे हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। एक है आपकी थाइमस ग्लैंड। इसका जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो जो है एज के साथ डिक्रीज होते जाते हैं, और इससे जो है इम्यूनिटी हमारे डिक्रीज होती जाती है एज के साथ। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो, वो मेल सेक्स हार्मोन होता है, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ये जो टेस्टोस्टेरोन है बिल्कुल लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है फीमेल्स में भी। मेनली जो है ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टिस जो है हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जो कि काउंटलेस नंबर में होते हैं। स्पर्म जो है मेल गैमेट बोला जाता है स्पर्म को। फीमेल में ओवेरी प्रोड्यूस ओवम, जो कि लगभग 450 से 500 ओवम्स पूरी होल लाइफ में अपनी प्रोड्यूस कर सकती है। एक ओवम पर मंथ जो है प्रोड्यूस करती है, और इसको ओवम को बोला जाता है फीमेल गैमेट। तो याद रखना है स्पर्म को मेल गैमेट और ओवम को फीमेल गैमेट। जो क्रोमोजोम्स प्रोड्यूस होती हैं ओवम के द्वारा वो है एक्स क्रोमोजोम, और स्पर्म के द्वारा दोनों एक्स और वाई दोनों प्रोड्यूस करता है। जो ओस्ट्रोजन हार्मोन होता है आपका, उसको वो फीमेल हार्मोन होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल लेस अमाउंट में ये मेल्स में भी होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बनता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स जो सिर्फ फीमेल हार्मोन है उनके नाम है ओस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सेशन है। ये तीनों ओवेरी के द्वारा बनाए जाते हैं। रिलैक्सेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। फोर्थ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये एक बर्थ हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन है वो काऊ को, बुफेलो को और वेजिटेबल्स को भी लगाए जाते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, लैक्टोजेनिक भी बोला जाता है इसको, ये एक मिल्क हार्मोन है। ये प्रोड्यूस होता है फीमेल में आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। ओके। और जो आपके ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। सभी ये है फीमेल हार्मोन। फिर एक आपका पार्ट होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, जब जो है प्रेगनेंसी में जो मदर और फोइटस के बीच जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा, हिंदी में बोलते हैं अपरा। जैसे ये आपका फोइटस है, फीटस है, इसके चारों तरफ एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक सैक बना होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड बना होता है। पूरे इसको जो है प्लेसेंटा बोला जाता है। ये मदर प्लेसेंटा जो है एक
टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ये कुछ समय के लिए जो है हार्मोन भी बनाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है प्लेसेंटा, जो 3 हार्मोन टेम्परेरी, जो कुछ टाइम के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये 3 हार्मोन मेनली प्रोड्यूस करता है। एक होता है एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों जो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी यूज होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तीसरा जो हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो है HCG, फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। HCG जो है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स UPTK में जो है डिटेक्टिव होता है, इसके थ्रू डिटेक्ट होता है ये। इसकी प्रेजेंस जो है या तो ब्लड टेस्ट में या फिर यूरिन टेस्ट के थ्रू जो है देखी जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। जो हमने पढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड है उसके जो है कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये होता है जो बेबी होता है उसके चारों तरफ जो एक लिक्विड होता है, एक बैग में होता है, ये जो लिक्विड होता है जो कि प्रोटेक्शन करता है बेबी की, उसको बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे जैसे शॉक्स जो है कुछ शॉक आए तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बच्चे तक जो है बेबी तक नहीं पहुंचने देता ये। और ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की जो है उस डिटेक्शन में भी यूज होता है कि कुछ जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या फिर कुछ बच्चे में कुछ कमियां तो नहीं है या फिर कुछ उसमें डेवलपमेंट तो नहीं कम नहीं हो रही है, इस टाइप की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन अभी करंट में इसका मिसयूज भी करने लगे हैं लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। नाउअडेज जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो उसका भी वो जो है ग्रोथ ऑफ बेबी के लिए यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड देखते हैं हम। एक होता है सोनोग्राफी, ये भी आपकी बेबी के लिए की जाती है उसकी ग्रोथ के लिए। कोलोस्ट्रम है जो वो होता है मदर का पहला मिल्क। मदर के पहले मिल्क को क्या बोला जाता है? कोलोस्ट्रम। इसमें फैट होता है, ये वेट बढ़ाने का काम करता है। प्रोटीन्स भी होते हैं, बॉडी की बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं। और एंटीबॉडीज होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से बच्चे को। नेक्स्ट है आपका थायराइड हार्मोन और एक होता है पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में 3 हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। और पैराथायराइड हार्मोन है, इसमें होता है पैराथायराइड हार्मोन। T3 होता है ट्राई आयोडो हार्मोन, फिर टेट्रायोडोथायरोनिन हार्मोन, कैल्सिटोसिन तीसरा। ये तीनों जो है कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को और मेटाबॉलिक रेट को। और जो आपका पैराथायराइड हार्मोन है वो कंट्रोल करता है बॉडी की कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को, इसलिए ये बोन और टीथ की हेल्थ को मेजर करता है। और याद रखना है जो बोन और हमारे टीथ होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4। नेक्स्ट आपका जो थायराइड हार्मोन होते हैं इसकी डिफिशियंसी से कुछ डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि T3 और T4 की जो कमी है उससे होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। एक्सोथैलेमिक गोइटर या फिर ग्रेव डिजीज भी इसको बोला जाता है। तो सेकंड नेम भी याद रखना है आपको, हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सोथैलेमिक गोइटर या ग्रेव डिजीज। इसमें आपका जो डाइजेशन रेज है, पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत जल्दी जो आपका भोजन पच जाता है। फिर आपका आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसको सिंपल गोइटर भी बोला जाता है। इसमें थायराइड आपका जो है डिक्रीज हो जाता है। 4 ऐसी डिजीज हैं जो कि आयोडीन या थायराइड की कमी से होती हैं। एक है सिंपल गोइटर, फिर है क्रेटिनिज्म, ये होता है मेनली चिल्ड्रंस में, स्लो ग्रोथ होती है और उनमें मोटापा आ जाता है। फिर है माइक्सोडेमा सॉरी, ये अडल्ट में होता है, सिटीज़ में मेनली, उनका शरीर फूल जाता है, माइक्सोडेमा डिजीज। फिर है होशिमाटो, ये जो है फर्स्ट टाइम जापान में हुई थी इसलिए होशिमाटो नाम है इसका। ये 4 डिजीज के नाम है। फिर नेक्स्ट आपका पेनक्रीज। पेनक्रीज होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस भी बोला जाता है इसको। इसमें मेनली 3 तरह की सेल होती हैं। एक होती है अल्फ़ा सेल, फिर बीटा सेल, फिर डेल्टा सेल। अल्फ़ा सेल में क्या होता है, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है और ग्लूकोज की जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, इंसुलिन आपका जो है कम हो जाता है यहाँ पर। सॉरी, ये नेक्स्ट पॉइंट है। बीटा सेल्स में इंसुलिन जो है हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन डिक्रीज होता है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को भी ये डिक्रीज कर देता है। फिर डेल्टा सेल में सोमैटोस्टेटिन हार्मोन होता है। तो तीनों में याद रखना है, अल्फा सेल में ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल में इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल में सोमैटोस्टेटिन हार्मोन।
और ये सोमैटोस्टेटिन कंट्रोल करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को। ठीक है, तो तीनों सेल्स जो आपकी पेनक्रीज में होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जब आपका इंसुलिन डिक्रीज होता है तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और डायबिटीज़ आपको जो है हो जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस की बीमारी, मधुमेह की बीमारी बोलते हैं इसको। इंसुलिन एक टाइप का पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि प्योर प्रोटीन होता है, इसमें कोई स्टेरॉयड नहीं होता। जो डॉक्टर F.G. बेंटिंग है उन्होंने एक इंजेक्शन जो है पिग और बोवाइन से बनाया। पहले ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थे, ये आपका डायबिटीज़ के लिए है। फिर अभी करंट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो rDNA टेक्नोलॉजी है। इसमें हुमिलिन नाम का जो इंजेक्शन जो है वो आपका बनाया गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो बना वो है हुमिलिन, और इंजेक्शन जो पिग और बोवाइन से बनाया गया था वो ओल्ड टेक्नोलॉजी जो कि F.G. बेंटिंग ने बनाया था। नेक्स्ट आपका देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिन होता है एक तो यहाँ पर, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है, हाइट के साथ इंक्रीज होता है। इससे हाइट आपकी इंक्रीज होती है, ग्रोथ होती है। एक्सरसाइज के बाद जो आप जो है मसल्स में आपकी पेन होता है वो लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस के कारण होता है। और आपका जो लैक्टिक एसिड है वो आपका दूध, दही, मक्खन इनमें भी आपका प्रेजेंट होता है। सोमैटोट्रोपिन के कारण जो है हाइट और ग्रोथ होती है आपकी इंक्रीज। फिर आता है आपका MSH हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक नोट है आपके लिए, जो मिलेनिन पिगमेंट है वो आपका कलर ऑफ स्किन, हेयर्स, आइज, आइरिस सभी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पिगमेंट होता है? मिलेनिन पिगमेंट। जो हमारी बॉडी की डेड सेल्स होती हैं जिनमें ब्लड नहीं होता वो कौन कौन से वो हैं? हेयर, स्किन, नेल्स, हॉर्न और फीदर्स। ओके, टीथ याद रखना है, इसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ये आपकी डेड सेल नहीं होती, लिविंग सेल होती है। और ये जितने भी आपकी डेड सेल्स हैं जिनके एग्जांपल मैंने बताए, हेयर, स्किन, नेल्स, हॉर्न और फीदर्स, इन सभी में जो है केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, याद रखना है। नेक्स्ट आपके कुछ और हार्मोन है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH, FSH ऑक्सीटोसिन, लैक्टोजेनिक, ये सभी भी आपके हार्मोन्स के टाइप हैं। फिर जो LH, FSH ऑक्सीटोसिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन है ये सभी फीमेल हार्मोन है। ICSH आपका जो है मेल हार्मोन है। एक आपका हार्मोन है वैसोप्रेसिन, ADH बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसकी डेफिशिएंसी से जो है आपकी जो डायबिटीज इंसिपिडस ये आपकी बीमारी होती है, एक रेयर टाइप की डिजीज़ है, बहुत कम ये होती है। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जो हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं आइज का, उसमें कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है जो कि एक टाइप की झिल्ली होती है आइज में। आइरिस जो है हमारी आइज में लाइट को कंट्रोल करता है, और कॉर्निया को ही हमेशा डोनेट किया जाता है। तो याद रखना, कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। जब बोला जाता है कि आइज को हमने डोनेट कर दिया, यानी उसका कॉर्निया डोनेशन हुआ है, और कॉर्निया ही आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन, इसको ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है ये अबोव किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इमरजेंसी ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं तो दो टाइप के हैं, एड्रिनलाइन या इपाइनफ्राइन। सेकंड टाइप है नोर एड्रेनलाइन या फिर नोर इपाइनफ्राइन। ये दो टाइप के हार्मोन है। एड्रेनलाइन जो हार्मोन है वो इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है इसको। इसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बीपी इंक्रीज हो जाता है, आई हमारी फैल जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं। इसलिए इन सभी रीजन्स के कारण एड्रेनलाइन को जो है फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी बोला जाता है। और ये जो एड्रेनलाइन है इसी को एनेक्सिटी या स्ट्रेस हार्मोन भी दूसरा नाम है इसका, ये बोला जाता है। तो ये आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। हर पॉइंट से यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम्स में ये पूछे भी जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम प्लांट्स के हार्मोन्स को। अब तक हमने देखा आपने जो हमारे ह्यूमन्स के जो है हार्मोन्स है। अब प्लांट्स के कुछ हार्मोन्स के टाइप पढ़ते हैं जिनको बोला जाता है फाइटो हार्मोन। सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो नेचुरल भी होता है, मैन मेड भी। नेचुरल में आपके इसके एग्जांपल है IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। फिर मैन मेड है, मैन मेड जो ऑक्सिन हार्मोन है उसके एग्जांपल है NAA नेप्था एसिटिक एसिड और 2,4-D जो कि विडिसाइड के रूप में, खरपतवार के रूप में जो है प्रयोग होता है ये खेतों में। फिर इसके फंक्शन पढ़ते हैं। जो ऑक्सिन हार्मोन है
ये हार्मोन कंट्रोल करता है एपिकल डोमिनेंस को, और जैसे कि हमें पता है फोटोट्रोपिज्म यानी प्लांट्स जो है सन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। और ये आपका पार्थिनोकार्पस फ्रूट, जो अनिषेचित फल होते हैं जो कि सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, वो बनाने में आपका जो हेल्प करता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शन है। सेकंड हार्मोन है आपका गिबरलिन। गिबरलिन है वो प्लांट की हाइट से इंक्रीज होती है, सीड जर्मिनेशन में यूज होता है, और ये आपका डोरमेंसी जो सुस्त अवस्था होती है, जो आपकी लेजीनेस होती है प्लांट की, उसको ब्रेक करता है, उसको हटाता है, और इससे जो है प्लांट एक्टिव बन जाता है स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड ABA। ये इस रिलेटेड है फॉलिंग और विल्टिंग ऑफ लीव्स से, जो आपकी पत्तियां सूखती हैं, गिरती हैं ऑटमन सीजन में या आपके पतझड़ के सीजन में, उससे रिलेटेड है। ये डोरमेंसी यानी इनएक्टिवनेस लेकर आता है प्लांट्स में। और ये एजिंग, इससे जो है एजिंग बढ़ती है, एज बढ़ती है प्लांट्स की, ओल्ड हो जाते हैं। एजिंग इन प्लांट्स एक टर्म बोली जाती है सेंसिनेंस, इसको बोला जाता है एजिंग इन प्लांट्स, यानी वो बड़े हो गए हैं, उनकी एज बढ़ गई है। नेक्स्ट हार्मोन आता है फोर्थ आपका साइटोकिनिन। साइटो का मतलब होता है सेल, ये आपका एज में डिले करता है, और सेंसिसेंस को यानी डिले करता है, रिमूव करता है इसको। साइटोलॉजी जो है वर्ड, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है, न्यू सेल्स इसमें बनती है। तो ये सभी आपके प्लांट हार्मोन है। एक आपका गैस हार्मोन है इथाइलिन। ये यूज होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स को हम पकाते हैं आर्टिफिशियली, उसमें यूज होता है इथाइलिन हार्मोन। ये गैस हार्मोन का काम करता है। वैसे मैंगो पैक्स में अगर पूछा जाए तो उसमें कार्बाइड यूज करते हैं उनको पकाने के लिए आर्टिफिशियली। एक आपका एसिटिलीन गैस है, ये बनती है आपकी जब ऑक्सीजन, इसको जब ऑक्सीजन के साथ जो है जलाया जाता है तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस बनती है, जो कि वेल्डिंग में यूज होती है, गैस वेल्डिंग में। तो एसिटिलीन गैस को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो आपकी ऑक्सी एसिटिलीन गैस बनती है, जो कि गैस वेल्डिंग में यूज होती है। फिर आपका एक टर्म है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन का मतलब होता है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स पर जो फ्लावर आते हैं उसको फ्लोरिजन बोला जाता है। एक हार्मोन है फेरिमोन्स। इस हार्मोन के कारण जो है इंसेक्ट एक दूसरे को जो है स्मेल करते हैं, उनकी बॉडी से ये स्मेल आती है फेरोमोन्स हार्मोन के कारण। इससे ये जो है कम्युनिकेशन में हेल्प करता है उनको, और एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो फेरोमोन्स आपका इम्पोर्टेंट हार्मोन है इंसेक्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आज की आपकी क्लास थी। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने डिस्कस कर लिए। हर एक पॉइंट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसलिए इन क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोज, ये कंटेंट जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डेली क्लासेज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।